हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कल डाउ जोन्स 1800 से ज़्यादा गिरा और नेस्डेक 400 से ज़्यादा गिरा और हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी था अराउंड 560 से भी ज़्यादा नीचे गिरा था। फिर भी जब आज मार्केट ओपन हुआ तो नीचे ओपन हुआ, लेकिन तुरंत उसको ऊपर खींच लिया और डे एंड के टाइम पे तो अराउंड ग्रीन भी हो गया और ऑलमोस्ट अच्छा खासा ग्रीन हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ कि ग्लोबल मार्केट नीचे था फिर भी हमारा मार्केट ऊपर आया? तो ये हम चार्ट में देखेंगे और चार्ट टेक्निक ही इसमें काम किए। और कई बार आप देख सकते हैं कि चार्ट टेक्निक को काम करने के लिए ग्लोबल इवेंट्स या फिर ग्लोबल जो मार्केट रहते हैं वो भी उनके सपोर्ट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जैसे कि आज हम लोग ने देखा कि जब तक हमारा मार्केट ओपन था तब तक डाउ जोन्स फ्यूचर 500 प्लस पॉइंट ऊपर ही रहा, मतलब उसने भी लेवल्स को सपोर्ट करने में मदद किया निफ्टी को उसके। तो कौन से लेवल्स थे कि जिसको निफ्टी ने आज रिस्पेक्ट किया और क्या रीज़न था कि आज वापस निफ्टी रिकवर हो गया और आज जो निफ्टी ने चार्ट बनाया एकदम परफेक्ट चार्ट बनाया हुआ है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कि अब क्या निफ्टी वापस 10,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा और दूसरे क्या चांसेस है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम ये वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी जून फ्यूचर पहले निकाला है, जिससे कि आप वॉल्यूम बार भी चेक कर सके कि किस तरह से वॉल्यूम और कहाँ कैसे बाइंग हुई। और मैंने आपको 2 वीडियो पहले ही बताया था कि कोई भी इंडेक्स कहीं भी जब गैप क्रिएट करता है तो वो गैप को भरने के लिए वो वापस वहाँ पे आता ही है। कई बार जल्दी आता है, कई बार लेट आता है, लेकिन जितना वो जल्दी आता है उतने चांसेस है कि निफ्टी में स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और ज़्यादा आगे स्टेबल तरीके से वो बढ़ सकता है। उसके अलावा कैंडल भी चेक करनी रहती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये कैंडल मैंने सिखाया था, शायद आपको याद रहेगी कि इसे हम कहते हैं वाइट मारुबोजू। इसका मतलब क्या होता है कि इंडेक्स या तो स्टॉक जहाँ पे ओपन होता है उसके आसपास ही कहीं उसका लो होता है और वहाँ से वो फिर हाईएस्ट लेवल या फिर उसके आसपास हाईएस्ट लेवल के आसपास क्लोजिंग देता है। तो आज निफ्टी में ये हुआ 9544 का कुछ ओपन हुआ और वहीं पे वो लो बनाया उसके आसपास 9444.60 के आसपास। और उसके अलावा आप यहाँ पे वॉल्यूम भी चेक कर लीजिए। साथ में आपको सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए कि ये स्टेबल रहेगा, पॉजिटिव या फिर टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम बार भी आप देख लीजिए, बेहतरीन वॉल्यूम हुआ है, मतलब लो लेवल पे अच्छी खासी बाइंग हुई है। और वो जो गैप था वो देखिए वो यहाँ पे है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ गैप, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो गैप है, ये वाला गैप, ये जब निफ्टी 9550 के आसपास से सीधा 9700 के ऊपर ओपन हुआ था तब का ये गैप है। तो उसका जो लेवल आ रहा था दोनों के बीच का, वो आ रहा था 9590। मतलब आज निफ्टी ने क्या किया, वो लेवल को संभाल लिया। तो अब आगे जाके निफ्टी में स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रहेगा। मतलब अभी स्टॉप लॉस अगर आपको लॉन्ग जाओगे तो रखना पड़ेगा 9590 से लेके 9600 के आसपास। मतलब उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। अगर उसके नीचे कभी भी निफ्टी ने क्लोजिंग दी दिया तो मार्केट में बड़ी गिरावट भी आ सकती है, तो चांसेस रहते हैं उसके भी। लेकिन अभी वापस रिवर्स हो चुका है, मतलब पॉजिटिविटी है। देखिए गैप फिल यहाँ पे भी किया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी गैप था तो ये कैंडल ने उसको फील किया। और देखिए ये कैंडल बनने का ऑलमोस्ट कहाँ तक गया, देखिए आप यहाँ पे देखिए सारी कैंडल ऊपर गई। तो अब यहाँ पे भी चांस है कि ये सब कैंडल्स यहाँ तक बने। तो सारे लेवल्स हम देखें और चार्ट देखें तो मैं पॉजिटिव ही दिखा रहा है। मतलब वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई, मारूबोजू कैंडल बनाया और जो गैप था उसको परफेक्ट तरीके से फिल किया, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है। और ये देखिए, ये जो मैंने एरो बनाया है, यहाँ पे जो एरो है ये आप यहाँ पे स्टडीज़ में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं सुपर ट्रेंड करके। तो यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जब तक कोई भी इंडेक्स है तो स्टॉक सुपर ट्रेंड के ऊपर रहता है तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है। तो आज सुपर ट्रेंड भी देखिए आप वहीं पर आ रहा था। तो सब चीज़ें सही जगह पे और परफेक्ट टाइमिंग के साथ हुई है। और RSI भी ऑलमोस्ट 60 हो चुका है। तो अब पूरे चांसेस है कि आगे हमें और पॉजिटिविटी देखने को मिले। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि 9590 से लेकर 9600 का स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे आगे जाके। तो टारगेट रहेगा पहला वही जो जहाँ से रिवर्स आया था 10,328, और अगर उसको क्रॉस किया तो फिर 10,500, फिर 10,700, इस तरह से टारगेट आते रहेंगे। लेकिन फर्स्ट टारगेट आएगा 10,300, उसके ऊपर निफ्टी को क्लोज देना रहेगा। लेकिन इतनी जगह अब मार्केट में हो चुकी है कि नीचे की तरफ 9600 और ऊपर की तरफ 10,300, मतलब थोड़ा रेंज निफ्टी का अब बढ़ चुका है। तो आप ट्रेडिंग भी बना सकते हैं। कभी जैसे कभी गैप डाउन ओपन हो तो आप वहाँ पे कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, तो लॉन्ग पोजीशन बना के कमा सकते हैं। और कभी अगर गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे आप पुट ऑप्शन या तो फिर शॉर्ट पोजीशन बना के भी कमा सकते हैं। तो मैंने आपको बड़ी रेंज निफ्टी की बता दी 9600 से लेके 10,300 चार्ट की हेल्प से। तो 9600 के नीचे गया तो वापस हमें 8,800 के लेवल देखने मिल सकते हैं, और 10,300 के ऊपर गया तो हमें 10,700 तक के लेवल देखने मिल सकते। तो होप आपको सारी चीज़ें बराबर
समझ में आई होगी। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि कभी भी याद रखिए, कोई भी इंडेक्स या तो स्टॉक जब भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो वो गैप को भरने के लिए आता ही है। अगर गैप अप हुआ है तो वापस वो गैप भरने के लिए एक बार नीचे मार्केट आएगा, और अगर गैप डाउन हुआ है तो वापस वो गैप भरने के लिए ऊपर जाएगा ही। ये ज़रूरी चीज़ें, क्योंकि अगर ये नहीं होएगा तो फिर कभी अचानक से बड़ी चीज़ हो सकती है। अगर आज ये गैप नहीं भरता तो कभी अचानक से 9600 के नीचे भी निफ्टी चला जाता। लेकिन निफ्टी ने परफेक्शन दिखाया और सही जगह पे उसने वो गैप भर लिया। तो ये चीज़ सारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी का नॉर्मल चार्ट। तो निफ्टी भी देख सकते हैं आप, वही वाइट मारूबोजू है और वही गैप देखिए। यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको, ये जो गैप है, ये दोनों के बीच में जो ये गैप था उसको अच्छे से फील किया। यहाँ पे देखिए, ये कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने इसको अच्छे से फील किया। वाइट मारूबोजू जो कैंडल है उसने उसको बहुत ही सही तरीके से फील कर दिया। और RSI भी ऑलमोस्ट 59 आ चुका है, मतलब जो 70 के ऊपर चला गया था ऑलमोस्ट, वो वापस स्टेबल होने लगा है। तो सारी चीज़ें हमें पॉजिटिविटी की तरफ दिखा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, आप वो लेवल्स पे ध्यान रखिएगा। तो निफ्टी 50 में भी अच्छी खासी मारूबोजू कैंडल बनी है। अब थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जून फ्यूचर मैंने यहाँ पे निकाला हुआ, इसने तो परफेक्ट मारूबोजू बना है। इसका जो ओपन है वो 19,555.00 है और लो भी 19,555.00 है। ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। और इसने भी देखिए यहाँ पे ये जो ये वाला गैप था, ये वाला, ये दोनों कैंडल के बीच का, उसको इसने भर दिया यहाँ पे। और लो हमारा 19,555 और ऊपर गया वो 20,720, क्लोजिंग गया 20,580 या 600 के आसपास। और इसमें भी लोअर लेवल पे ही अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई। मतलब आज क्या हुआ कि निफ्टी ओपन रेड में हुआ, लेकिन फिर वहाँ पे टिकाना और सीधा ऊपर आ गया। तो ये दूसरा रीज़न है, बैंक निफ्टी भी ऊपर आया और बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों साथ में अच्छी खासी मूव हमें दे दी। तो बैंक निफ्टी में भी अब वही आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 19,555 जो आज का लो था जून फ्यूचर में। और इसका टारगेट आप रख सकते हैं वापस वही जो 21,500 और 22,000 फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट आ रहे हैं, तो वहाँ तक किए जा सकता है। लेकिन आपको जैसे बताया मैंने, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 19,500। तो अब एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें एक स्टॉप लॉस अच्छा खासा मिल चुका है, कि फिक्स स्टॉप लॉस है कि ये इसके नीचे जाएगा तो ही अभी मार्केट में बड़ी मंदी आएगी। तब तक चांसेस है, पूरे चांसेस है कि मार्केट पॉजिटिव हो जाए वापस और अच्छी खासी मूव हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे। जैसे कि मैंने आपको आगे के वीडियो में बताया था, कुछ 23 से 24,000 के टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, वो भी हमें को देखने को मिल सकते हैं अगर इसी तरह से ट्रेंड चल रहा। और अगर यही लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, तो आने वाले दिनों में हमें और तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस बना के रखिए। और मैंने आपको बोला, जब तक वो रेंज में है तब तक आप दोनों तरफ ट्रेड की करते रहिए। जैसे कि अगर नीचे ओपन होता है तो आप कॉल ऑप्शन लीजिए या फिर लॉन्ग पोजीशन बनाइए और इंट्राडे में ही बुक कर लीजिए। और अगर गैप अप ओपन होता है तो आप वहाँ पे शॉर्ट बनाइए या तो फिर पुट ऑप्शन लीजिए। और इस तरह से पोजीशन बनाते रहिए तो आपका ट्रेडिंग भी हो जाएगा और आप कहीं पे अटकेगी भी नहीं, चाहे मार्केट में मंदी आ जाए या तेज़ी आ जाए। हो सके उतना आप ओवरनाइट पोजीशन कम लीजिए, क्योंकि आजकल ग्लोबल इवेंट्स इतने आ रहे हैं कि कभी भी कोई भी सिचुएशन ख़राब कर सकता है। तो आप कोई भी ट्रेड ले तो ओवरनाइट ना लेके जाए उसके, हो सके तो उसको उसी दिन आप सुलटा दीजिए और जो भी प्रॉफिट मिले उसमें आप उसको बुक करके पोजीशन को आप नील करके जाइए। तो अब ये निफ्टी का नॉर्मल चार्ट देखेंगे हम निफ्टी बैंक का, तो वो भी वही बना रहा है 55, उसका RSI ऑलमोस्ट आ गया और उसने भी सेम वाइट मारूबोजू बना और यहाँ पे जो गैप है उसको फील किया है। तो सारे चार्ट हमें अच्छे दिख रहे हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में हमें कौन से लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते। तो आपको पूरी सिचुएशन और मेरा जो मैंने ट्रेड आइडिया आपको दिया कि किस तरह से निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने लोअर लेवल से रिकवरी दी और क्या रीज़न था कि इतनी बड़ी गिरावट आई डाउ जोन्स और नैस्डैक में, फिर भी हमारा मार्केट रिकवर हो गया। तो ये था चार्ट टेक्निकल्स, जिसकी वजह से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस रिवर्स आ गया। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई। कि सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि कभी भी कहीं पे भी गैप क्रिएट होता है बड़ा, अगर गैप अप होता है तो वो गैप अप होने के बाद वापस वो गैप को भरने के लिए वापस इंडेक्स या स्टॉक नीचे आता ही, और अगर गैप डाउन होता है तो उसको भी भरने के लिए वापस एक बार ऊपर जाता ही है, निफ्टी या तो कोई भी स्टॉक हो। तो गैप फिलिंग पैटर्न है जो हर कैंडल स्टिक में फॉलो होती है, लेकिन उसको कभी ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कम टाइम लगता है। तो होप आपको मेरी सारी चीज़ें दिमाग में बैठी होगी। अब आने वाले वीडियो में कल या परसों जो मैं डालूंगा उसमें थोड़ा बहुत और स्ट्रेटेजी किस तरह से ले सकते हैं आने वाले दिनों में निफ्टी बैंक निफ्टी में, और कौन से स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ और कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे आने वाले वीडियो में।
सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।